नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाला है, क्योंकि देखिए क्लाइमेट एक ऐसा इशू है, क्लाइमेट चेंज, जो क्या ऑफ कोर्स कभी छोड़ ही नहीं सकता एपीएससी से क्वेश्चन पूछने को, राइट। सो यहां पे हम लोग बात करेंगे कार्बन बॉम्ब्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, इसको प्रेजेंट कर रहा हूं मैं शुभदीप, और देखते हैं दैट कार्बन बॉम्ब्स है क्या, कार्बन बॉम्ब्स के बारे में दुनिया क्या बात कर रही है, क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे क्या ऑफ कोर्स इसके जो मिटिगेशन इंपैक्ट किया जाए। सो कार्बन बॉम्ब्स, देखो कार्बन बॉम्ब ऐसा कोई बॉम्ब नहीं है दैट रशिया यूक्रेन के ऊपर गिरा रहा है या फिर यूक्रेन रशिया के ऊपर, नो नो नो। इन रियलिटी दिस इज नॉट अ बॉम्ब पर से, राइट। बट हाँ, कार्बन बॉम्ब मतलब क्या होता है, यूजुअली आप इंटेंशन सोचो ना, बॉम्ब अगर फट रहा है तो वो फट के एक इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो यहां पर भी कार्बन बॉम्ब जब बोला जा रहा है, इसका मतलब कार्बन शायद एक्सेसिव रिलीज ऑफ कार्बन शायद होगा, अगर दिमाग से देखो, फैक्चुअली सोचो, राइट। हाँ, कार्बन बॉम्ब लग रहा है, बॉम्ब कुछ तो फट रहा है, बट कार्बन शायद कार्बन कहीं पे फट रहा है। क्या 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 हो रहा होगा, देखो बहुत समय क्या होता है, हम लोग डेवलपमेंटल पर्पस के लिए ऑयल या फिर गैस प्रोजेक्ट्स चालू करते हैं ना। व्हाट आर दीज ऑयल एंड गैसेस? दीज आर मेनली फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, इसका मतलब टेक्निकली आप कार्बन को जला रहे हो, कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हो। तो कोई भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होता है ना, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, जिनका कैपेसिटी होता है दैट अराउंड, इट विल रिजल्ट इन एट लीस्ट, देखो ध्यान से, इट विल रिजल्ट इन एट लीस्ट अ बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे एक प्रोजेक्ट से ही अराउंड 1 बिलियन टन ऑफ मिनिमम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज अगर हो रहा है, तो हम उस प्रोजेक्ट को बोलेंगे कार्बन बॉम्ब। समझ रहे हो बात? अगर आपके घर में एक लकड़ी है ना, वुडन पीस है, अगर आप उसको जला रहे हो, क्या 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन रिलीज हो रहा है क्या? नहीं, राइट। सो दैट इज नॉट अ कार्बन बॉम्ब। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। सो ओवरऑल अगर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट से इतना रिलीज हो रहा है, देन हाँ, हम उस प्रोजेक्ट को बोल सकते हैं इट इज अ कार्बन बॉम्ब। इन टोटल अगर दुनिया भर में देखोगे, डेवलप्ड कंट्रीज ले लो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज ले लो, हर एक कंट्रीज जो है ना, इस टाइप के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो क्या एक अकेले ही रिलीज कर रहे हैं 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा, जिसमें मेजर मेजर कंट्रीज, दुनिया के पावरफुल कंट्रीज जैसे यूएसए ले लो, रशिया, वेस्ट एशियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, हाँ, इन रीजन्स में कार्बन बॉम्ब्स है। और ऐसे दुनिया में 195 प्रोजेक्ट से भी ज्यादा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट रिपोर्ट्स आई थी जिससे यह पता चला था दैट दे विल कलेक्टिवली, मतलब ये जो सारे कार्बन बॉम्ब्स है ना, इट विल कलेक्टिवली ओवरशूट द लिमिट ऑफ एमिशन। देखो, आपको पता है ना पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, उसके बारे में तो पढ़ा था आपने। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हर एक कंट्री को बोला गया था दैट आप अपना नेशनल कमिटमेंट प्रोवाइड करो, है ना, कैसे लड़ा जाए दुनिया में क्लाइमेट चेंज से। हर एक कंट्रीज ने किया था, इंडिया ने भी किया था। इंडिया के वो कमिटमेंट को क्या बोला जाता था सबसे पहले? इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC, जो क्या बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका नाम चेंज कर दिया इनटू पंचामृत इनिशिएटिव, है ना। तो पंचामृत इनिशिएटिव या फिर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से इंडिया ने भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट किया था। वैसे ही पाकिस्तान ने, वैसे ही ईरान ने, वैसे ही सऊदी ने, वैसे ही चाइना ने, वैसे ही यूएस ने, वैसे ही हर एक कंट्रीज ने किया था। तो वही बोला गया दैट हम लोगों ने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कलेक्टिवली डिसीजन लिया था ना, दैट हाँ हम लोग मेक श्योर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम से कम करें। बट अगर ये कार्बन बॉम्ब जैसे प्रोजेक्ट्स अगर रिलीज होते रहे तो ये कैसे पॉसिबल है? ये होए है ही नहीं। और हम लोग जो सोच रहे हैं ना दैट हाँ हम लोग लिमिट करेंगे एमिशंस को, वो लिमिट भी नहीं होगा, ओवरशूट हो जाएगा, मतलब हद से ज्यादा रिलीज हो जाएगा। तो कुछ कुछ सजेशंस भी हैं दैट इस कार्बन बॉम्ब जो है इसको डिफ्यूज कैसे किया जाए। टेक्निकली अगेन इट इज नॉट अ बॉम्ब, राइट, बट स्टिल बोला जा रहा है दैट इस बॉम्ब को डिफ्यूज करे तो कैसे करें। इसके लिए अ नेटवर्क इज वर्किंग टुवर्ड्स इट, है ना। और इस नेटवर्क का नाम क्या है? इस नेटवर्क का नाम है लिंगो, LINGO, स्टैंड्स फॉर लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव। नाउ लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव का मतलब क्या है? हम लोग फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं? हवा से करते हैं क्या? नहीं ना, ग्राउंड के नीचे से ही फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्ट होता है। तो यहां पे बोला जा रहा है हमको छोड़ दो, वहीं पर एक्सट्रैक्ट ही मत करो। अब जब एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे तो कैसे इकोनॉमी चलेगा भाई?
इकोनॉमी हम लोग रिन्यूएबल चीजों से भी तो चला सकते हैं ना। अब फॉर द शॉर्ट टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म इज इट पॉसिबल? यस, एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल। तो वही बोला जा रहा है, इसका जो मिशन है, लिंगो मिशन, इसका मिशन है टू लीव द फॉसिल फ्यूल इन द ग्राउंड एंड लर्न टू लिव विदाउट इट। अब सोचो ना, जब हम लोग फॉसिल फ्यूल नहीं इस्तेमाल करते थे, तब क्या दुनिया एग्जिस्ट नहीं करता था? तब भी तो दुनिया एग्जिस्ट करता था ना। तो इसको अगर नहीं फर्दर फ्यूचर अगर नहीं इस्तेमाल, तभी भी दुनिया एग्जिस्ट करेगा। बट हाँ, अभी क्योंकि हमारे कंपल्शन है दैट हाँ चलो देश को डेवलप होना है, ये वगैरह वगैरह, तो इसीलिए हम लोग को यूज करना ही पड़ेगा। बट we have the alternate options as well in the form of solar energy and all, right? So वही बोला गया, ये बिलीव करता है the root of climate change is the burning of fossil fuel। ये जो फॉसिल फ्यूल है दैट इज अ मेन रूट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसीलिए हम लोग को 100% यूज करना पड़ेगा रिन्यूएबल सोर्सेस। अगर हम लोग ऐसा यूज करें देन ओनली इट कैन एक्ट एज अ वेरी गुड सॉल्यूशन टू इट, राइट? और ये जो इनिशिएटिव है, लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, इसका एम ही है टू ऑर्गेनाइज करना द ग्राउंड सपोर्ट, जिससे प्रोटेस्ट किया जाए सच प्रोजेक्ट्स, और वैसे मतलब प्रोजेक्ट्स जो है, जो कि कार्बन बॉम्ब रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, उसको जिससे दुनिया भर में प्रोटेस्ट किया जाए, और ऑफ कोर्स एक ऐसा दुनिया बनाया जाए फ्यूचर में जो क्या लिवेबल हो, जो क्या कार्बन फ्री हो, है ना, और जो क्या जहां पे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल जो है दैट विल आल्सो बी राइजिंग, राइट? एंड विच विल एब्सोल्युटली इकोलॉजिकली फ्रेंडली एज वेल, राइट? सो दिस वाज अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया दैट व्हाट दिस carbon bomb initiative is, right? So I hope you liked it. If you liked it, then please do share with all your friends. We'll meet in the next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys for listening to those 4 videos. Thank you very much.